2 कमरों के मकान से निकलकर दुनिया की सबसे दिग्गज टेक कंपनी गूगल के सीईओ तक सुंदर पिचाई का सफर किसी फेरी टेल से कम आकर्षक नहीं है। आईआईटी खड़गपुर की मशहूर हस्तियों में आईबीएम की रिसर्च डिवीजन के प्रमुख रहे प्रवीण चौधरी और वोडाफोन के सीईओ रहे अरुण सरीन के बाद आज गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई दुनिया में अपना गोल्डन इतिहास रच रहे हैं। आप इतिहास सुनकर इतिहास रचने की ओर कदम बढ़ाएं। Always keep thinking about the next best action and keep upgrading yourself। पूरी दुनिया आज तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है और अपने सर्वाइवल का इस कट थ्रोट कंपटीशन में रास्ता ढूंढ रही है। 2004 में सुंदर की जिंदगी में किस्मत ने करवट ली जब उन्होंने गूगल को ज्वाइन कर लिया। यहां से उनकी असल जीवन की शुरुआत हुई और एक के बाद एक उन्होंने सभी ऊंचाइयों को छूना शुरू कर दिया। जब सुंदर गूगल टूल बार प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तभी उन्होंने अपने मैनेजमेंट से कह दिया था कि हमें अपना खुद का ओन ब्राउजर बनाना चाहिए, वरना माइक्रोसॉफ्ट कोई दिन अपना सर्च इंजन ले आएगा और हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे। 2006 के दौरान जब माइक्रोसॉफ्ट ने रातों रात गूगल को हटाकर बिंग को अपना डिफॉल्ट सर्च इंजन बना दिया और एक ही रात में गूगल ने अपने लगभग 300 मिलियन कस्टमर्स को लूज कर दिया। और यह कहना बिल्कुल सही होगा कि आज हम गूगल को जानते भी नहीं अगर सुंदर पिचाई उस समय गूगल में नहीं होते तो। तब सुंदर पिचाई ने दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने गूगल टूल बार का काम कंप्लीट किया और उसे तुरंत लॉन्च कर दिया। अब खोए हुए 80% से ज्यादा कस्टमर वापस लौट आए। लगभग 2008 की बात है। सुंदर पिचाई की टीम के नेतृत्व में गूगल ने गूगल क्रोम को लॉन्च किया। कुछ ही दिनों में गूगल क्रोम वर्ल्ड का मोस्ट यूज्ड वेब ब्राउजर बन गया। इससे सुंदर पिचाई को अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता हासिल हुई। वाइडन योर आउटलुक एंड बी एम्बिशियस। मार्च 2013 से सुंदर एंड्रॉयड एप्स भी देखने लगे और आखिरकार अंत में 10 अगस्त 2015 में सुंदर पिचाई की कड़ी मेहनत रंग लाई और उन्हें गूगल का सीईओ बना दिया गया। लगभग 2019 में सुंदर की गजब की लगन और ऑनेस्टी को देखते हुए अल्फाबेट इंक, जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, उसके भी सीईओ बना दिए गए। टेक एक्शंस टू ब्रिंग योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी एंड लर्न टू टेक रिस्क्स एंड ट्राई टिल यू सक्सीड। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कहां से आए हैं, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि आप कहां जा रहे हैं। अगर मंजिल तय है तो रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। सुंदर के लीडरशिप में एक से एक जबरदस्त सॉल्यूशंस इस पूरी दुनिया को दिए, जैसे कि गूगल क्रोम, गूगल टूल बार, क्रोम ओएस, गूगल ड्राइव, जीमेल, गूगल मैप्स, VP8 वेब एम। अक्सर काफी चीजें जो इस पूरी दुनिया को चौंका देती हैं, वो काफी अनगिनत कोशिशों के बाद ही सामने आया करती हैं। Be creative and master your work with practice. Use your insecurities and fear positively. ये एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन का संदेश सुंदर पिचाई से सीख सकते हैं कि हमें अपने इनसिक्योरिटीज और डर से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अगर आप दुनिया के सबसे टैलेंटेड लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो आपको इसे अपने जीवन में नई चीजों को सीखने के लिए एक अपॉर्चुनिटी बना लेनी चाहिए और अपनी सूझबूझ के साथ मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए। सुंदर के बारे में एक खास बात आपको बताना चाहता हूं। गूगल का सीईओ बनने से पहले माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बनने की रेस में भी सुंदर पिचाई का नाम शामिल था। बीच में ट्विटर ने भी उनको अपनी तरफ में करने का प्रयास किया था, लेकिन जानकारों के मुताबिक गूगल कंपनी के प्रति उनकी आस्था ने उन्हें कंपनी में बने रहने पर मजबूर कर दिया। बी डिप्लोमेटिक एट वर्क एंड नेवर फॉरगेट योर रूट्स। आपके डिप्लोमेटिक एटीट्यूड लोगों को आप तक पहुंचने में और आप पर विश्वास करने में मदद करती है। सुंदर के पिता रघुनाथ पिचाई एक ब्रिटिश कंपनी GEC जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मां लक्ष्मी एक स्टेनोग्राफर का काम किया करते थे। उनका परिवार अशोकनगर में रहा करता था। कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं और इस बात को उन्होंने बखूबी प्रूव भी किया। IIT खड़गपुर से
अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान सुंदर हमेशा अपने बैच के टॉपर रहे। ईयर 1993 के फाइनल एग्जाम्स में अपने बैच में टॉप करने के बाद स्कॉलरशिप लेकर वे आगे की पढ़ाई के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मटेरियल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग में एमएस की और आगे कदम बढ़ाते हुए वाटन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया से एमबीए की, जहां उन्हें साइबल स्कॉलर और पामर स्कॉलर की उपाधियों से नवाजा गया। सुंदर ने अपने करियर की शुरुआत में कई जगहों पर काम किया। अप्लाइड मटेरियल्स कंपनी, फिर बाद में एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैकेंजी एंड कंपनी को ज्वाइन किया और इसी दौरान कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड अंजलि, जो कि एक केमिकल इंजीनियर और आईआईटी खड़गपुर में उनकी बैचमेट भी थी, उनसे शादी कर ली और अभी हाल में उन्होंने चेन्नई में अपने माता पिता के लिए करोड़ों की लागत वाला एक मकान खरीदकर तोहफे में दिया। ये सब यही दर्शाता है कि वो इतने बड़े होने के बाद भी अपने मूल स्थान को और जीवन की व्यवस्थाओं को नहीं भूले हैं। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर 2 कमरों के मकान से निकलकर दुनिया की सबसे दिग्गज टेक कंपनी का सीईओ बना जा सकता है, तो फिर आज से हम भी अपनी ताकतों के साथ इतिहास रचने के लिए तैयार हो जाएं। ऑल द बेस्ट। इसे अपने दोस्तों के साथ और अपने